ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चलिए धीरे से अब सीधे बैठ करके आज प्राणायाम पे विशेष फोकस रखते हैं। पूरे समय के साथ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, एक एक अभ्यासों के साथ समय का। पहले उंगली और अंगूठे को स्पर्श करके बैठना, यह ज्ञान मुद्रा कहलाता है, जिससे दिमाग की बैटरी जो है वो चार्ज होती है, और दिमाग की बैटरी चार्ज होने से हमारे मन में हमारा कंट्रोल रहता है, और मन में हमारा कंट्रोल है तो हमारी सारी गतिविधियां ठीक है। अगर हमारे मन में हमारा कंट्रोल नहीं है तो हम किसी से भी कुछ भी बात करेंगे, क्या बात किससे कर रहे हैं ये हमको मालूम नहीं चलेगा। हमें क्या करना चाहिए सही समय में सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे अगर मन में कंट्रोल नहीं है तो। मन में कंट्रोल नहीं है तो हमारी सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। हमारा काम, बिजनेस, व्यापार, सब चीज नष्ट हो सकता है। नष्ट रहने का मतलब जितना हम स्वरूप में चाहे उतना नहीं रह सकता, क्योंकि मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। तो मन कंट्रोल में कब होगा? मन कंट्रोल तब में होगा जब पेट ठीक रहेगा। पेट ठीक है तभी आपका गट हेल्थ के अकॉर्डिंग आपका पूरा सिंपैथेटिक से लेकर के नर्वस सिस्टम से लेकर के डाइजेशन, इंडोक्राइन, सारे जो सिस्टम है वो ठीक रहेंगे, और ठीक रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे। आप ठीक है तो सब कुछ ठीक है। इसलिए पेट ठीक तो दिमाग ठीक है। इसका पेट खराब उसका दिमाग खराब। तो दिमाग को सही रखना, जिसका दिमाग सही होता है ना तो व्यक्ति ऐसी ठीक होता है, उसके पास अच्छे हार्मोन्स होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, और मस्तिष्क प्रसन्न रहता है। तो चलिए इन सब को करने के लिए हम सर्वप्रथम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, पूरे प्राणायामों को आज अच्छे से पूरे नियम पूर्वक समय के साथ करते हैं। पहले उंगली अंगूठे को स्पर्श करेंगे, फिर उंगलियां सामने रख करके लंबा और गहरा श्वसन भरते हुए सांस छोड़ेंगे। फेफड़े पे भरेंगे और फेफड़े से ही नासिका से श्वास श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पुनः श्वास भरेंगे, श्वास श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। फेफड़े सामान्य अवस्था, मध्यम अवस्था, तीव्र अवस्था, 3 अवस्थाएं होती है प्राणायाम की। अपने अपने हिसाब से करेंगे। पूर्ण स्वस्थ अगर कोई अपने आप को समझता है तो वह स्पीड से भस्त्रिका प्राणायाम कर सकता है, लेकिन मध्यम गति, हर जगह व्यक्ति को मध्यम होना चाहिए, ना इधर ना उधर। कोशिश करना चाहिए कि मध्यम मार्गी हो। श्वास लिए, फेफड़े पे महसूस किए कि शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर प्रविष्ट किया है, नासिका से श्वास देखिए। तो चीजें सनातन और शाश्वत सत्य होती है। आप भस्त्रिका प्राणायाम करते रहेंगे। हर चीज की एक विशेषता होती है। मेरी एक विशेषता है, महोदय जी की एक विशेषता है, शेठ जी की एक विशेषता है, कृष्णा भैया की विशेषता है, सबकी एक विशेषता है। वैसी हमारे देश की एक विशेषता थी। हमारा देश धर्म, संस्कृति, आध्यात्म का देश था। तो हमारा देश ऋषि प्रधान देश था, हमारा देश कृषि प्रधान देश था। ऋषि और कृषि की सभ्यता हमने भूल गए, तो हम आज भुगतने को आतुर हैं, भुगत रहे हैं। हमने अपने ऋषियों की जो ज्ञान थी, जो भारत की पहचान थी, उसको हम भूल गए। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास भरते हुए तो हम ऋषि की
संस्कृति वाले और कृषि की संस्कृति वाले, लेकिन आक्रांताओं द्वारा हमको 250 वर्षों तक गुलाम करके रखा गया। और कुछ ज्यादा हो सकती है लेकिन संख्याएं कम नहीं। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास निर्मित करेंगे तो हमने अपनी संस्कृति को छोड़ा, भारतीय संस्कृति को छोड़ा। तो दुनिया की सबसे महान संस्कृति थी, वेद की संस्कृति थी। हम बात करते हैं संस्कारों की, तो हम अपने कितने संस्कारों की बात करते हैं? बच्चों में संस्कार नहीं है, तो हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं क्या? संस्कार का मतलब हम सिखाने वाला संस्कार नहीं, हम अपने आचरण में करें। और जो 16 संस्कारों की पावनी परंपरा है उसको हम अपनाते हैं क्या, ये देखना है। नहीं करते, गर्भाधान संस्कार नहीं करते जिससे ओजस्वी तेजस्वी पुत्र का जन्म नहीं होता। जन्म संस्कार ही एक बृहद विज्ञान है, बीज रोपण से लेकर के सारे उनके 1 महीने में क्या करना है, क्या खान पान रखना, कैसे मंत्र जपना है, कैसे रहना है, कैसे योगाभ्यास करना है, कैसे प्राणायाम करना, दूसरे महीने तीसरे पूरे एक दिन तक का यह जो अनुष्ठान है वो चलता है। फिर गर्भाधान, पुंसवन, जात कर्म, कर्ण छेदन, विद्यारंभ, उपनयन से लेकर के अंत्येष्टि तक 16 संस्कार की पावनी परंपरा हमारे यहाँ है। इसके लिए महर्षि दयानंद जी और आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छी अच्छी चीजों को हमारे यहाँ छिपाया गया, लेकिन हमें जानना है कि आर्य समाज क्या है। आर्य समाज एक इतनी बड़ी संस्था जो वेदों को मानती, वेदो अखिलम ब्रह्मा का भाव लेकर के आर्य समाजी चलते थे। आर्य समाजियों के द्वारा ही बहुत बड़े बड़े हमें जो हमारे क्रांतिवीर हैं उनको दिया गया। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज दिखा सकूं। तो चलिए कपालभाति प्राणायाम करेंगे, पहले उंगली और अंगूठे को स्पर्श करते हुए धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास वायु मुद्रा में बैठ करके पूरे ध्यान के साथ आंखें बंद करिएगा और पूरे ध्यान के साथ एक एक ध्यान आपका चल रहा है ऐसे। महोदय जी तो मेरे को होस्ट बनाएंगे तो थोड़ा समय दे। कपालभाति प्राणायाम पूरे 5 मिनट का अभ्यास हम करेंगे। हो गए हम मिथिलेश सर? जी जी जी। चलिए कपालभाति प्राणायाम आप निरंतरता से करते रहेंगे, एक एक श्वासों पे एक एक अभ्यास को हम दोहराते हुए। आजादी के आंदोलन में श्रद्धेय योगदान हमारे आर्य समाज का रहा है। महर्षि दयानंद से लेकर के महर्षि श्रद्धानंद, देख सकते हैं आप हमारे जो क्रांतिवीर हैं उनके चित्र दिख रहे हैं। भगत सिंह है, ये भी आर्य समाजी थे। आर्य समाज के उनके कार्यों को लेकर के उनकी जो नियम थे, उनकी मान्यताएं थे, तात्या टोपे हो, चाहे पेशवा हो, चाहे लाला लाजपत राय जी हो, चाहे ये हमारे खुदीराम बोस जी हो, मंगल पांडे हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, रास बिहारी बोस हो,
हमारे जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी, सरदार पटेल जी हों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, नाना फडणवीस हो, से लेकर के वीर सावरकर, इतने आप देख रहे होंगे स्क्रीन में अभी। तो ये हमारे क्रांतिवीर थे और सबसे उनके प्रणेता थे हमारे ये दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने सर्वप्रथम वेदों को अपने संस्कारों को लेकर के चले, वेदों को लेकर के चले, तो चलिए आप कपालभाति निरंतरता से करते रहेंगे, पूरे ध्यान पूर्वक, पूरे समय के साथ। तो संस्कार विधि नामक एक पुस्तिका का गठन उन्होंने लेखन किया उनके द्वारा, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जो देन है आज हम देख रहे हैं, क्रांतिवीरों को इकट्ठा किया, धर्म संस्कृति तो वैज्ञानिकता के साथ है कि वेद एक विज्ञान है, उसके हिसाब से उन्होंने चलाया। और आज हम जो देख रहे हैं, आज की जो दृश्य की परिकल्पना, इतने तपस्वी योगी थे, 18 बार उनको विष देने का प्रयास किया गया, मारने का प्रयास किया गया, क्योंकि वो हिंदी धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे, उनको रास्ते से हटाना। लेकिन योग के बल से उन्होंने सारे विष को भी नष्ट कर दिया अपने शरीर पे। एक बार एक बाजार के रास्ते से जा रहे थे, बाजार में बहुत बड़ा सांड उत्पात मचा रहा था, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऋषिवर गए और उसको दोनों हाथों से उसके सींगों को पकड़ करके ऐसे घुमा करके फेंक दिए, जैसे कोई खिलौना को फेंकता थे, इतने ताकतवर थे। क्योंकि रोज सूर्य नमस्कार प्राणायामों की पूरी श्रृंखला करके, वेद के अध्ययन को और अपने कर्म को प्रभु का मान करके वेदों को मानते रहे, इतने बलशाली थे। पानी के भीतर सांस रोकने की कला उनको थी, महर्षि दयानंद सरस्वती दोषो। अगर वो नहीं होते तो इतने सारे जो क्रांतिवीर आपको दिखाया, वो उनमें उस प्रकार का जोश पैदा नहीं होता। आप किसी भी आर्य समाजी से तर्क शास्त्र करके देखिएगा, तर्क, तथ्य, युक्ति और प्रमाण के साथ वो बोलते हैं। तो ऐसे जो स्वामी जी महाराज हमारे हैं, योग ऋषि, वो भी आर्य समाज को फॉलो करने वाले हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती के। तो हम संस्कार की बात तो करते हैं, लेकिन संस्कारों को अपनाते नहीं हैं। सिर्फ हमारे यहाँ क्या संस्कार चलता है? नामकरण संस्कार और विवाह संस्कार और अंत में मृत्यु का संस्कार। और ये तीनों संस्कार देखने के लिए रह गए। नियम पूर्वक अगर नहीं होगा तो कोई चीज फलित नहीं होता। अगर नियम पूर्वक सब्जी नहीं बनेगा वो स्वादिष्ट नहीं रहेगा, नियम पूर्वक खेती नहीं रहेगी तो विकृत हो जाएगी। तो चलिए भस्त्रिका, कपालभाति के बाद हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, पूरे ध्यान पूर्वक, सच्ची श्रद्धा और सच्ची लगन के साथ 5 मिनट का अभ्यास। इसमें पूरे श्वासों पे ध्यान देंगे। बाई नासिका से जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आ रहा है ये सोचना है, और दाहिने को बंद करके दूसरी ओर से छोड़ेंगे। अब फिर जिधर से छोड़े उधर से पुनः श्वास भरेंगे, सोचेंगे कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा मेरे भीतर समाहित हो रही है, और श्वासों के माध्यम से जब हम श्वास छोड़ते हैं तो कपाल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। बायां नासिका हमारा ईड़ा है, दाहिना हमारा ईड़ा है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना।
आराम आराम से करना है और यही सोचना है। तो ऑक्सीजन आपके भीतर जा रहा है तो ये सोचना है कि आपके भीतर प्राण वायु जा रही है जो आपको सबल कर रही है, आपकी बीमारियों को नष्ट कर रही है। और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो ये सोचना है कि आपके भीतर की जो सारी बीमारियां थी, सारी बुराइयां थी, वो आराम आराम से सामान्य गति से एकदम पूरे ध्यान से अनुलोम विलोम प्राणायाम का रहस्य बताता हूँ। जितना लंबा गहरा श्वास, जैसे ये लिए 1 2 3 4 5 सेकंड लिए और 1 2 3 4 5 में रोके, 1 2 3 4 5 में छोड़ दिए। ये रेशो से अगर आप करें तो बहुत अच्छा फायदा होगा। जितना श्वास लेना उतना श्वास रोकना और उतना श्वास छोड़ना, यह एडवांस और जो प्राइमरी लेवल से ऊपर की जो कक्षा है, हायर लेवल की, वो बता रहा हूँ। तो जितना श्वास लें, 2.5 सेकंड में लिए तो 2.5 सेकंड रोके, 2.5 सेकंड छोड़ो। 3 सेकंड में लिए तो अपनी क्षमता बढ़ाना है, तो आपकी क्षमता धीरे धीरे बढ़ेगी। पूरे भाव के साथ और श्रद्धा के साथ करेंगे तो प्राणायाम ही आपको उतार सकता है। प्राणायाम में इतनी ताकत है कि आप इस सारे दुखों को हराने का काम कर सकती है। बस अब श्रद्धा पूर्वक आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी आदि प्राणायामों को करना है। एक नासिका से लेना है, रोक करके रखना, दूसरे से छोड़ दें, पूरे ध्यान पूर्वक सुसंकल्प के साथ। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो रही है, क्योंकि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और यह सोचना है कि मेरा पूरा देह आलोक से दीप्यमान हो रहा है, एक ओज मेरे भीतर आ रही है। भगवान का साक्षात्कार करेंगे जिसने इस सृष्टि को बनाया। हमारे भीतर शक्तिपात हो रहा है, यह समझे। शक्तिपात का मतलब होता है गुरु के या ब्रह्मांड के शक्ति, भगवान की शक्ति हमारे भीतर आ रही है। पहले के समय देखते हम ऐसे करते थे, हाथ से वायु निकले, सबको आशीर्वाद निकलता था, ऊर्जा वैसे ही मूलाधार से स्वतः एक ज्योति जागृत होगी, जो कुंडलिनी जागरण होगा, ऊर्ध्वरेता हम बनेंगे। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जब हम बाएं नासिका से श्वसन भरते हैं तो दाहिना मस्तिष्क जागृत होता है, और बायां से लेते हैं तो दाहिना, तो दोनों मस्तिष्क जब आपको जागृत हो जाएगा तो आप बीमार रहेंगे नहीं। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, ना नुकुर वाला होगा, नहीं करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, ऐसे नहीं करना होगा, शुभ को बताएंगे। बस नियम पूर्वक आपको लगना है और संकल्प के साथ कि मैं यह चीज कर रहा हूँ कि ये मेरे संकल्प आप करोगे। कम से कम 5 मिनट का अभ्यास होना जरूरी है। पूरे ध्यान के साथ आंखें बंद करके करेंगे तो ध्यान लग जाएगा। इस प्राणायाम से 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती हैं। सिर्फ शुद्ध नहीं, परिशुद्ध। संपूर्ण नाड़ियों की शुद्धि होने से देह पूर्ण स्वस्थ, कांतिमय और बलिष्ठ होता है। इससे क्या होता है, संपूर्ण नाड़ियों की शुद्ध होने, संपूर्ण नाड़ी शुद्ध हो जाता है, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं, उसमें कोई खराबी नहीं, उसमें कोई गलत रक्त नहीं, गलत वायु नहीं होने से पूर्ण शरीर स्वस्थ हो जाता है, शरीर कांतिमय हो जाता है, चेहरे पे तेज ओज रहता है और बल रहता है। संधि बात है आपकी, आम बात है, गठिया संबंधी रोग है, कंपवात, हाथ पैर कांपते हैं, वायु की दुर्बलता है, स्नायु की दुर्बलता है, नस नाड़ियों की दुर्बलता है, मूत्र के रोग हैं, धातु के रोग हैं, चाहे शुक्र का रोग होता है,
एसिडिटी की समस्या हो, चाहे शीत पित्त खुजली आदि की हो जाती हो, चाहे सर्दी जुकाम हो, चाहे पुराना नजला हो, साइनस हो, फेफड़े पे कफ जम जाना हो, अस्थमा हो, दमा हो, श्वास रुकता हो, खांसी हो, टॉन्सिल हो, समस्त कफ रोगों को त्रिदोष का समन करना, वात पित्त कफ का समन करने की क्षमता अनुलोम विलोम प्राणायाम में है। हृदय के ब्लॉकेज को ठीक करने की क्षमता इस पे है। बस आराम आराम से नियमित अभ्यास से 3-4 महीने में 30% 40% तक ब्लॉकेज खुल जाते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसी ब्लॉकेज वैज्ञानिक द्वारा सिद्ध किया हुआ प्रमाण है। निरंतरता से 15-15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे आप करें तो हृदय के ब्लॉकेज के लिए भी बहुत अच्छा। कोलेस्ट्रॉल, सड़े हुए भोजन के बाय प्रोडक्ट ही है हमारा जो कोलेस्ट्रॉल शरीर में बनता है, ट्राइग्लिसराइड से है, सारे जो चीज हैं उसको नियमित करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायामों की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी श्रृंखला है। नकारात्मक चिंतन को दूर करता है, इसलिए 10 से 15 मिनट का अभ्यास आप रोज कम से कम जितना हो सके, कम से कम 5 मिनट करना, उससे अधिकतम जितना हम कर सके। नकारात्मक चिंतन में परिवर्तन होकर नकारात्मक चिंतन है सकारात्मक में बदल दें। वो रहेगा नकारात्मक, लेकिन ऐसे बदल जाएगा जैसे फिल्टर हो गया, समझिए ऐसे फिल्टर कर देता है। हमारे भीतर एक आनंद रहता है, एक जोश रहता है, ओज रहता है, एक निर्भयता रहता है। डर से मुक्ति, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं, मृत्यु से भय नहीं, किसी भी चीज से कोई भय नहीं रहता। भय से मुक्त कर देता है, निर्भय कर देता है प्राणायाम हमें। इस प्राणायाम से हम कह सकते हैं तन मन और विचार और हमारे संस्कार पूरे परिशुद्ध हो जाते हैं। और ओंकार के ध्यान में हम जब लग जाते हैं तो हमारे प्रभु से साक्षात्कार हमारा हो जाता है, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। चलिए अब हम क्रिया करेंगे। भस्त्रिका पहले किया हमने, फिर कपालभाति किया, फिर हमने अनुलोम विलोम किया। अब हम करते हैं पूरे ध्यान के साथ भ्रामरी प्राणायाम। अच्छे से करेंगे 5 बार, उसके बाद 5 बार हाथ नीचे ला करके ओंकार का उच्चारण करेंगे और फिर 5 मिनट का, 5 से 10 मिनट का ध्यान का अभ्यास जो बहुत जरूरी है करेंगे। पहले सर्वप्रथम देख लीजिए एक बार, उसके बाद करने बोलूंगा तो मेरे साथ करेंगे। छोटा कान निकला है उसको बंद कर लेंगे, एक उंगली माथे पे, शेष 3 आंखों पे रखते हुए, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से करेंगे 5 बार और 5 बार ओंकार का उच्चारण और उसके बाद ध्यान का अभ्यास करिएगा। ओंकार का उच्चारण 5 बार।
फिर पुनः श्वास भरते हुए आंखें बंद रखते हुए आंखें बंद रखेंगे। सहजता से, कोमलता से हमने अभी भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया। अगर कोई व्यक्ति 11 बार से 21 बार तक भ्रामरी प्राणायाम कर लेता है तो उन्हें कैंसर जैसे रोग, डिप्रेशन जैसे रोग, पार्किंसन, माइग्रेन जैसे रोग, हृदय के रोग, आंखों के रोग एवं अन्य किसी जिसमें कह देते अननोन डिजीज, असाध्य रोग, उसमें भी उनको फायदा मिलता है। मन की चंचलता दूर होती है, मानसिक तनाव है, उत्तेजना है, उच्च रक्तचाप है, हृदय आदि रोगों में फायदा करते हैं। यह ध्यान के लिए उपयोगी आसन, मेडिटेशन के लिए उपयोगी। आंखें बंद रखेंगे। उसके बाद हमने ओंकार का उच्चारण किया, उसको कहते हैं उद्गीत प्राणायाम। हमने किया, आंख बंद रखेंगे, ऐसे श्वास भरे और ऐसे किया, जिससे भी ध्यान सब होता है। जो सारे आसन आपको बताएं वह आसन आपको पूरा मानसिक तनाव से लेकर के सारे कष्टों को दूर करेगा। आइए प्रणव का ध्यान हम करते हैं। उस ओम का ध्यान करते हैं जो भगवान का निज नाम है, प्रमुख नाम है। दृष्टा भाव या साक्षी भाव होकर के लय के साथ श्वासों पर मन को नियंत्रित करना है। मन से देखना है, बाकी इधर उधर की चीजें ना सोचे। उसको बोलना है कि आप श्वासों को देखिए, मन को बोलिए। आप तो मन आपका है ना, आप मन के नहीं है। आपके अस्तित्व से मन का अस्तित्व है, आप उनको कंट्रोल में रखिए। मन को जब हम अपने नियंत्रण में रखते हैं तो प्राण वायु जो हमारे भीतर है वह स्वतः सूक्ष्म हो जाता है और 10 से 20 सेकंड में एक बार श्वास अंदर जाता है और 10 से 20 सेकंड में श्वास बाहर निकलता है, जिससे लंबे गहरे श्वास होती है। श्वास की संख्या बढ़ने से, मतलब कम होने से, हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है और जीवनी शक्ति बढ़ने से हमारी आयु बढ़ती है और हमारी आयु बढ़ने से हमें हमारे प्राणों को सबलता मिलती है। पूरे श्वास को भस्त्रिका, कपाल भाती, बाह्य, अनुलोम विलोम, उद्गीत प्राणायाम के बाद विपश्यना या प्रेक्षा रूपी ध्यान में हम आंखें बंद करके बैठते हैं। ध्यानात्मक प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसके संपूर्ण अभ्यास से हमारा देह देवालय और शिवालय बन जाता है। रोग से हटना तो एक सामान्य सी क्रिया है प्राणायाम की। हम योगी, तपस्वी, ध्यानी बनते हैं। ध्यान की गहराई पे हम आगे बढ़ते हैं। एक साधक के तौर पे, एक योगी के तौर पे हम पुनः प्रतिष्ठित होते हैं कि हम ध्यान में लग जाते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं, ध्यान की उस गहराई पे चले हैं। पूरा ध्यान घटित होता है हमारे भीतर। प्रज्ञा लोक से लेकर के सेल्फ हीलिंग एवं सेल्फ रियलाइजेशन की अनुभूति को हम साक्षात्कार करते हैं। इसके चारों ओर एक
प्रखर अभम तैयार हो जाता है, जो एक सुलभ साधन योग की आदत है, सब व्याधियों एवं विकारों से रक्षा करती है। जब हम ध्यान करते हैं तो एक और हमारे भीतर भगवान के द्वारा उस योग क्रिया के द्वारा प्रविष्ट हो जाती है। फिर धीरे से हम अपने श्वसन को नियंत्रित करते हैं, केंद्रित करते हैं। तो इस प्रकार से हमें प्राणायाम करना चाहिए। धीरे से दोनों हाथ को अच्छे से घर्षण करिएगा, ऐसे अच्छे से घर्षण करके हल्कापन महसूस होता है। अगर आपको एकाग्रता पूर्वक आप श्रृंखला है इसको करते हैं तो शरीर एक दिव्य, एक ओज, एक तेज मैं आपका जीवन होगा। प्राणायामों की पूरी श्रृंखला जो हमने किया, नियम पूर्वक कोई किए होंगे तो बिल्कुल शरीर पे एक ओज, एक तेज, एक बल, एक सुरक्षा कवच भगवान के द्वारा, ब्रह्मांड के द्वारा, उस प्रकृति के द्वारा निर्मित हो जाती है। तो मैं कह रहा था 16 संस्कारों की पावनी परंपरा है। उस 16 संस्कारों की पावनी परंपरा को हमें निभाना है, तभी हमारे भीतर संस्कार घटित होंगे। 16 संस्कार सिर्फ सुनने को रह गए 16 संस्कार। अगर हमें हमारे घर पे या हमारे भीतर एक दिव्य, एक ओजपूर्ण व्यक्तित्व, एक क्रांतिकारी में जीवन लाना है। क्रांतिकारी का मतलब सिर्फ हम अपने आप को अभिष्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। ध्यान के रूप में एक औरा हमारे भीतर रहता है। सुरक्षा कैसे बनता है देखिए, हम जब हम ध्यान करते हैं तो इस प्रकार से सुरक्षा चक्र एक बन जाता है। जब हम अपने हृदय पटल पे ध्यान करते हैं तो देखिए कैसे ऊर्जा चक्र हमारे भीतर बना हुआ है। पूरा वह हमारी रक्षा करता है, ना सिर्फ स्वास्थ्य की रक्षा अपितु हमारे मन को प्रसन्नता, जीवन को रक्षा, इस प्रकार से यह हमें प्रदान करते हैं। तो ध्यान करना चाहिए, प्राणायामों की पूरी श्रृंखला हमें करना चाहिए। मन पे ओंकार का ध्यान, जिसको गायत्री का ध्यान करते हैं, उस पे हमें रखना चाहिए। संस्कारों की जो श्रृंखला है वो करें। हमें स्वाध्याय करना है, इसको भी आपको बताते रहता हूँ कि हमें नित्य पठन पाठन जरूर करना चाहिए, पढ़ना जरूरी है। अच्छे शास्त्र पढ़िए। हमारे जो क्रांतिवीर हैं, वीर वीरांगनाएं हैं, उनके बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए। हमारे जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के संबंधी जानना चाहिए कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है, अध्ययन करना चाहिए। और स्वाध्याय, ये तो स्वाध्याय है, और स्वाध्याय अपना करना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, भगवान ने मुझे किस उद्देश्य से भेजा है। क्या मैं मनुष्य की
जो लक्षण है उसको चरितार्थ कर रहा हूं या नहीं, इसको आपको ध्यान देना है। आपको ऊपर उठाने की क्रिया ही है योग। व्यक्ति में अनंत कोटि संभावनाएं रहती हैं, लेकिन उस अनंत कोटि संभावनाओं को वह भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है। तो उसको ध्यान के माध्यम से वह व्यक्ति पा सकता है। बस नियम पूर्वक, साधना पूर्वक एक स्थान समय तय करके वह पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्ची लगन के साथ और सच्चाई के साथ वह प्राणायाम है या और कोई अन्य क्रियाएं हैं उसको करता है तो उसको फायदा जरूर होता है। वह जो चाहता है उसको मिलता है। वह एक दिव्य व्यक्तित्व का धनी बनता है और भगवान उसके भीतर अलग अलग चक्रों में जो सप्त चक्रों का जो भेदन होता है उसके हिसाब से वह भेदन होता है और वह एक दिव्य मूलाधार से लेकर स्वादिष्ठान, मणिपुर, आज्ञा, विशुद्धि चक्र उनके जागृत हो जाते हैं और वो उनका देह देवालय और शिवालय हो जाता है और वह व्यक्ति दिव्य व्यक्तित्व हो जाता है। मूलाधार से लेकर के जो हमारा स्पाइनल कोड जो बना है, ये मूलाधार से लेकर के पूरे सहस्त्रार बिंदु तक जो हमारी आज्ञा चक्र है वहां तक ध्यान के माध्यम से हम जागृत कर पाते हैं। देखिए मूलाधार नीचे से लेकर के हमारी जो स्पाइन से